हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी इंग्लिश की अगली क्लास है। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग ने देखा था नाउन। आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हम लोगों ने पढ़ाई है जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति पशु अथवा वस्तु का बोध हो, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही यानी मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं राम, तो राम के प्लेस पे हम लोग ही लिख देते हैं। ही, शी, दे, आई, यू एक्सेट्रा। अब पर्सनल प्रोनाउन भी 3 टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट प्रोनाउन, जैसे हम लोग ने हिंदी में पढ़ा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, इसका प्रयोग बात कहने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि आई, वी एटसेट्रा। सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, इसका प्रयोग बात सुनने वालों के लिए किया जाता है। और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, इसका प्रयोग हम उस व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए इत्यादि के लिए किया जाता है जिसके विषय में कोई बात कही जाती है। आगे है, इसके एग्जाम्पल हैं ही, शी, इट, दे, हिम, हर एक्सेट्रा। पर्सनल प्रोनाउन के नंबर, जेंडर तथा केस की जानकारी, ये हमारा अगला टॉपिक, मतलब इसी में प्रोनाउन का अगला पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन। इसका जो पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट से हमने देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के नाउन, जेंडर तथा केस की जानकारी, वही जो हम लोगों ने पढ़ा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे संस्कृत में होता है तो एक वचन में क्या होता है, उसका जेंडर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और संबंध क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन यानी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें कॉमन लिंग यूज़ होता है, मतलब मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी। जैसे कि आई, मी, माइंस, वी, अस, योर्स। सेकंड पर्सन है, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है और इसमें भी मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। यू, योर्स, यू, योर्स। और थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन और न्यूट्रल तीनों के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मेल फीमेल और जो अन्य होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन प्लूरल में केवल मेल और फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट्स निर्जीव पदार्थों के लिए यूज़ किया जाता है। और प्लूरल मतलब मेल और फीमेल दोनों में यूज़ किया जाता है, जैसे दे, देम, दियर्स। अब कुछ नोट हैं, उनको देखते हैं। आजकल दाऊ, दी, दाई, दाइन का यूज़ नहीं होता है। ये पहले की इंग्लिश में जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें यूज़ होता था। आजकल हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें इन शब्दों का यूज़ नहीं होता है। यू का यूज़ सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। इट का यूज़ छोटे जानवरों तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है। माई, आवर, योर, हिज, हर तथा दियर पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। अब एडजेक्टिव में हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव होता क्या है, तो वो हम लोग आगे अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अगला इसका टाइप है प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ना प्रकट होता है, अन्य किसी पर नहीं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और किसी और पर नहीं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है
इसमें सेल्फ या सेल्व्स लगा पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्व्स लगा के किया जाता है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन माई होता है तो उसमें सेल्फ लगा दिया, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देमसेल्व्स, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ऐसे ही बहुत सारे। अगला है एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता दिखाने अथवा जोर डालने के लिए किया जाता है उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें दृढ़ता दिखाने के लिए, जोर डालने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, उनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब नोट पॉइंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह एम्फेटिक प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगा के बनते हैं। इसमें भी वही होता है कि जो पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, उसमें सेल्फ या सेल्फ लगा के बनाया जाता है, और सेकंड में भी यही था। लेकिन ये कर्ता की ठीक तुरंत बाद आते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः कर्ता के केस इन एपोजिशन की तरह होता है। यदि इन्हें वाक्य से हटा दिया जाए तो भी वाक्य का भाव पूर्ण रूप से प्रकट होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम जो होते हैं उनका मतलब दृढ़ता दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इनको हटा भी दिया जाए तो भी कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आई माई सेल्फ सॉ द थीफ, मैंने खुद ही चोर को देखा। अब आई सॉ द थीफ अगर हम लोग कहें तो भी सही ही पड़ेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जोर डालने के लिए माई सेल्फ का यूज़ कर लिया जाता है। अगला है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, हाउ, विच एटसेट्रा। अगला रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन दो प्रोनाउंस के बीच में संबंध बताता है। ये नाउन या प्रोनाउन से संबंध मतलब जो भी है नाउन, हम लोग प्रोनाउन को नाउन के प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं, दोनों में संबंध जो बताता है वही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन संबंध प्रकट करता है वह उसका एंटीसेडेंट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर तथा जेंडर सदैव उसके एंटीसेडेंट के अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी, दिस इज द बॉय हु क्रॉस द रिवर। विच, हु, ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन हैं और बुक, बॉय इनके एंटीसीडेंट हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज़ माई हाउस फॉर एग्जाम्पल, और दैट इज़ योर बुक। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग किए गए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे टेक आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स, आइदर, नाइदर, नॉर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे कि ऑल वर हैप्पी, मेनी ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर सूचक सर्वनाम। जो प्रोनाउंस परस्पर संबंध प्रकट करते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। ये 2 हैं। पहला है ईच अदर, दूसरा है वन अनदर। इनका अर्थ होता है एक दूसरे के। ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए किया जाता है तथा वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है।
जो दो प्रोनाउन होते हैं वो परस्पर संबंध एक दूसरे में प्रकट करते हैं, उन्हीं को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि गोपाल एंड हरी लव ईच अदर, ये दोनों गोपाल और हरि के बीच में संबंध बता रहा है। द स्टूडेंट्स शुड हेल्प वन अनदर। अगला है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी विस्मयादिबोधक सर्वनाम। जब वाक्य में वाट का प्रयोग विस्मय या आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है तो यह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉट यू हैव लॉस्ट योर बैग, या फिर वॉट ही हैज़ फेल्ड। तो ये थे प्रोनाउंस और प्रोनाउंस के टाइप। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।